ओम नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 96 मुष्टे बद्धयमस्यापि मृत्युमुष्टे गतस्य च सर्वावस्थासु निर्विघ्नं स्यान्मे ब्रह्मास्मि चिन्तनं प्राणापाय विषादो न प्राणलाभेन हर्षणं विषादहर्षहीनं यत् समं ब्रह्मास्मि हर्षणं न पीडयन्ति रोगामं न चाकर्षन्ति वासनाः बाधन्ते नैव कर्माणि स्वस्थं ब्रह्मास्मि निरुजम् अपथ्यं पथ्यमाभाति घोरं सौम्यं कटुप्रियम् अनुकूलं यथार्थं च सौम्यं ब्रह्मास्मि सर्वतः समाधौ ब्रह्म संसुप्तौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे निधने ब्रह्म निर्वाणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा। ओम। भद्रं नो सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। भगवान विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप प्रभु बाबुलनाथ जी के इस पुण्य पवित्र क्षेत्र में भगवान की दिव्य विभूति सागर तट के अत्यंत सन्निकट हमारे संन्यास संप्रदाय के अध्यात्म विद्या के अनेक गुरुजनों की पवित्र तपस्थली इस प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के पवित्र प्रांगण में बैठकर प्रतिदिन हम लोग अपने जीवन को परिष्कार करने वाली, जीवन में उत्कर्ष लाने वाली कुछ साधनाओं की चर्चा कर रहे हैं। इस पवित्र सत्र को आरंभ करने से पहले
सत्र में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी की चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ। मातृशक्ति को बहुत वंदन करता हूँ। भक्त मंडल को बहुत वंदन करता हूँ। जो साक्षात सुन रहे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। लोग विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम स्तोत्र के आधार पर जीवन उपयोगी कुछ चिंतन कर रहे हैं। इस स्तोत्र का चिंतन करते करते ऐसा अनुभव होता है, भगवान ने इस संसार को एक औषधालय के रूप में बनाया है, एक हॉस्पिटल के रूप में बनाया है। हम सब लोग किसी न किसी प्रकार के रोग से, व्याधि से पीड़ित हैं और भगवान ने इस संसार में हर प्रकार के रोग के लिए एक औषधि भी बना करके उपस्थित रखी है। और उस औषधियों का सीमित मात्रा में, सही मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में यदि सेवन किया जाए तो वो हमारे रोग का निवारण कर सकती है। अवैज्ञानिक ढंग से और असीमित मात्राओं में यदि उन औषधियों का सेवन किया जाए तो औषधियां ही हमारे रोग का कारण बन सकती हैं। आप इस दृष्टि से देख सकते हैं, घर, परिवार, स्त्री, पुत्र, आमोद, प्रमोद, ये सब औषधियां हैं। सबकी अपनी भूमिका है। सब एक एक रोग को समाप्त करने का काम करती हैं, क्योंकि संसार भोगस्थली नहीं है, साधन स्थली है। और प्रत्येक की हमारे साधनमय जीवन में अपनी अपनी भूमिका होती है। इसलिए ईश्वर ने हमारे साथ में या हमारे कर्मों ने उनको हमारे साथ में जोड़ा है। यह हमारे चिंतन के ऊपर और हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि उनको हम समझते कैसे हैं और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। एक दिन चिंतन करते करते मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि हम चीजों की कमी से, वस्तुओं की कमी से दुखी नहीं है। हमारे दुख का मूल कारण है हमारे समझ की कमी, जिससे हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। यदि हमारी समझ ठीक हो जाए, यदि हमारी समझ व्यवस्थित हो जाए, यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए, तो हमारे जीवन की सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, संभव है। और हमारी समझ को ठीक करने का काम ही ये हमारे गुरुजन लोग कर रहे हैं। ये जो दुर्वासना प्रतिकार दशकम है, ये भी हमारे समझ को ही ठीक करने का काम कर रहा है, व्यवस्थित करने का काम कर रहा है कि ऐसा ना करो और ऐसा करो, इसका उपदेश कर रहा है। हम लोगों को बहुत दूर तक जाना है। आइए 5वें श्लोक का पाठ करके उसके जो भाव हैं, प्रतिपद का आश्रय लेते हुए उसको समझें, उसका हम अपने जीवन के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसमें अपने मन को थोड़ा निवेश करें। एक बार पहले पाठ कर दें। दारासक्तिमनादरात् सुतधनम् आसक्तिं त्वनित्यत्वतः स्नेहं मोहविसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यमन्तस्त्यज औदासीन्यसमाश्रयात्यज सुहृन् मित्रारिदुर्वासना सर्वानर्थकरान् दशेन्द्रियरिपून् एकान्तवासात् जहि एकांतवासात् जहि। बहुत पवित्र पवित्र भाव
और हमारे जीवन से जुड़ी हुई और जीवन के मैं समझता हूँ सबसे गहरे सूत्रों से जुड़ी हुई कुछ चीजों की चर्चा विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। विशेष करके जो सदगृहस्थ साधक हैं, हमारी 3 बड़ी समस्याएं हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। जीव मात्र को ही इन तीनों ने बांध के रखा है। इनका समाधान जीवन में कैसे हो, ये साधक को अनुसंधान का विषय है। पहला जो बताया जा रहा है, दारा शक्ति मनादरात सुत धना शक्तिम त्वनित्यतः। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब कोई गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, उसको एक जीवन साथी मिलता है, एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए जीवन के साथ उसका संबंध बनता है और धर्म सम्मत ढंग से उसका संबंध बनता है, शास्त्रीय विधि विधान से उसका संबंध बनता है। और जब साथ साथ में रहते हैं, जीवन की समस्याओं से साथ साथ में जूझते हैं, जीवन की परिकल्पनाओं को एक साथ जोड़ करके करते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं, तो केवल 2 शरीर ही नहीं, 2 प्राण और 2 आत्मा गहराई से एक दूसरे के साथ आबद्ध होते हैं। ये गृहस्थ धर्म का एक शास्त्रीय स्वरूप है। परंतु जैसा कि मैंने ये कहा था कि औषधालय है, यहाँ सब औषधियां हैं। औषधि का प्रयोग बहुत केयरफुली करना चाहिए। तो जब कोई जीवन गहराई से जुड़ जाता है तो आसक्ति पैदा होने का एक प्लेटफार्म, एक भूमिका तैयार हो जाती है। साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में जीना, साथ में हंसना, साथ में खेलना, जीवन के हर सुख और दुख को एक साथ मिलकर शेयर करना। आसक्ति होगी कि नहीं होगी? होना स्वाभाविक है कि नहीं है? स्वाभाविक है। होना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा नहीं है, ये तो समझ में आता है। उससे कैसे बचा जाए? तो यहां पर एक शब्द प्रयोग किया, अनादरात। अच्छा, पहले वाला जो श्लोक था उसके लास्ट में आता, स्त्री वांछा दोष दर्शन बलात्। ये कब बताया जा रहा है? जब जीवन के एक मोड़ पर आकर के आपको ये जरूरत महसूस हो कि अब इस प्रकार की चीजों की मुझे जरूरत है, उस समय यदि आप उससे होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ देख करके यदि आप दूसरे पथ पर चल पड़े तो अलग बात, तब तो वहां बात पूरी हो गई। वो ऑप्शन यदि काम नहीं किया, मान लीजिए वो दवाई काम नहीं की, तो डॉक्टर बहुत बार दवाई बदलता है ना। आप एक बार गए, आपको एक मेडिसिन दिया, काम नहीं किया, तो फिर दूसरा मेडिसिन देना पड़ता है, चेंज करना, ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है। अब मान लीजिए आप गृहस्थ धर्म में आ गए हैं, गृहस्थ धर्म जीना शुरू कर दिया है, व्यवस्थित ढंग से गृहस्थ धर्म जी रहे हैं, परंतु वहां भी फंसना तो उद्देश्य नहीं है। आखिर वो भी अंतिम पड़ाव नहीं है, उसके माध्यम से आपको कहीं और जाना है। वहां पर आसक्ति सृजित ना हो, उसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, अनादरात। यहां पर जो अनादर शब्द का भाव है वो अनादर करने अर्थ में नहीं है कि मारते रहो, पीटते रहो, गाली देते रहो स्त्री को, या स्त्री पुरुष को मारती पीटती गाली देती रहे, उससे आसक्ति नष्ट हो जाएगी आपकी, ऐसा भाव नहीं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अनादरात का मतलब क्या है? अनादरात का मतलब है कि एक सच्चाई आपको आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। जीव कर्म के भोग का भोगने के कारण जीव का यहां संसार में संयोग बनता है,
उसका कोई भोग आपके साथ बाकी था, आपका कोई भोग उनके साथ बाकी था। भोग की पूर्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इकट्ठे हुए, और जब भोग की पूर्णाहुति हो जाएगी, एक भी सेकंड कोई भी सत्ता किसी को भी साथ में रख नहीं सकती, भले ही आपने कितनी कसम खाई हो कि हम 7 जन्म एक साथ रहेंगे। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। ये हमेशा दिखते रहनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो यदि दिखती रहेगी हमको, तो उसमें जो एक फंस जाने की, और ये ही जीवन का सार है, केवल स्त्री पुरुष संबंध या स्त्री पुरुष का व्यवहार या पारिवारिक जीवन, इतना ही केवल सार है, ऐसा समझ करके जो जी रहा है, और ये भी एक पड़ाव है, इससे भी ऊपर उठ करके मुझे आगे जाना है, इस दृष्टि से जो जी रहा है, किसका जीवन ज्यादा अच्छा होगा? जो दूसरी दृष्टि का आश्रय लेकर के जी रहा है। तो ये जो एक जीवन की आसक्ति का गहरा केंद्र बनता है, जो स्नेह का, ममता का, प्रेम का, अंतरंगता का एक गहरा बिंदु होता है, वहां साधक सावधान न रहे तो फंसने की उसके लिए संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए दारा शक्ति मनादरात। और ये ऐसा है भैया, इसका स्वरूप ऐसा है, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, अच्छा हो या खराब हो, किसी न किसी मात्रा में वो आपको रुलाने के लिए ही आया है, बहुत ज्यादा हंसाने के लिए आता नहीं है। कारण दवाई हमेशा कड़वी ही होती है, बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती, और तभी वो काम करती है। बहुत ज्यादा मनोनुकूल यदि मिल जाए तो भी नुकसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। गुरुदेव एक घटना सुनाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा उनके मुख से, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। वो एक बार ट्रेवल कर रहे थे बाई ट्रेन से, उनके सामने एक सज्जन बैठे थे, अच्छे अधिकारी, अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत संभवतः आईपीएस ऑफिसर थे। बैठते हैं तो संवाद होता है, चर्चा होती है, वार्ताएं होती है। कुछ देर बातचीत होने के बाद कैसा चल रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जीवन तो जब तक पत्नी थी तब तक था, पत्नी चली गई तो जीवन सारा लगता है कि उनके साथ ही चला गया। उम्र भी बहुत वृद्ध नहीं थी, माने 20 में चली गई। क्या हुआ? बोले हम तो आईपीएस ऑफिसर हैं, जीवन बहुत व्यस्त है, दिन भर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, परंतु जब घर जाते थे तो दरवाजे पर कोई इंतजार करता हुआ मिलता था। हमने उनको बहुत बार कहा कि हमारा तो मीटिंगों का शेड्यूल ठीक नहीं होता है, कभी इमरजेंसी काम होता है, आप भोजन बना दीजिए, रख दीजिए, और कम से कम आप विश्राम करिए, आप सो जाइए, परंतु दरवाजे तक इंतजार करती थी और खड़ी रहती थी। जाकर के हम जब तैयार होकर के भोजन की टेबल पर बैठते थे तो गरम भोजन, गरम खाना और प्रेम से बातें करते हुए साथ में बैठ करके खाती थी। तो दिन भर की सारी जो समस्याएं हैं उससे भूल करके जीवन एक रसमयता में परिणत हो जाता था। कुछ महीनों पहले शायद चली गई। अब नौकर बचे, नौकरों का तो कोई लेना देना नहीं है, वो बना करके टेबल पर रख देते हैं, टिफिन में भर करके, कब बनाया, 5 बजे बनाया, 4 बजे बनाया, 6 बजे बनाया, जब उसको सुविधा थी तब बना दिया, पैकिंग करके रख दिया। अब हम कब पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, खाया नहीं खाया, उसकी तो ड्यूटी 8 बजे पूरी हो जाती, उसको हमसे तो कुछ लेना देना नहीं है। जीवन तो महाराज पत्नी के साथ गया। अब बताओ, ज्यादा अनुकूल होने से भी समस्याएं होती है कि नहीं होती है? और जीवन क्या इतना ही है कि एक संबंध को केवल रसापान करने, एक संबंध का रसपान करने के लिए ही केवल जीवन मिला है? एक संबंध यदि नष्ट हो गया तो जीवन का सर्वस्व नष्ट हो गया क्या? परंतु गहरी आसक्ति हो तो लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए अनादरात माने सजगता से। इसमें तो इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। तुकाराम जी के घर में श्रीमती जी कैसी थी, उसको उन्होंने कैसे एडजस्ट किया। पांडुरंग के पास जाते थे तो क्या, हमरे आराध्य के पास जाते थे तो क्या बताते, क्या कृपा की आपने, क्या अनुग्रह किया आपने, ऐसी स्त्री दे दिया, ऐसी धर्म पत्नी दे दिया कि संसार में मन फंसता ही नहीं है।
और उनके जो साथी थे दूसरे, क्या नाम था उनका? नामदेव जी। नामदेव जी की कैसी थी? हर प्रकार से अनुकूल। वो जाते तो क्या प्रार्थना करते थे कि प्रभु आपने कैसा दिया है कि मेरे को भजन में कहीं विघ्न पड़ने ही नहीं देती है। और एक और भक्त हुए नरसिंह मेहता, उनकी टाइम से पहले ही चली गई थी। तो जब चली गई तो कितने खुश हुए कि प्रभु आपने कितना उपकार किया कि सब दायित्वों से मुक्त कर दिया, अब केवल आपके साथ जुड़ सकता हूँ। बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु भाव तो यही है। तो कैसे आप सजगता से अपने आप को बचाते हैं? ये साधक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। परंतु ये दिखता है कि आसक्ति का गहरा केंद्र है। यहां पर यदि आसक्त हुआ व्यक्ति ये जो मानव जन्म का चरम उद्देश्य है उसको प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए साधक को एक स्टेज पर जाकर के इस आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा, और ये अनादरात माने सजगता से। और थोड़ा एक अनादर का भाव, इतना वैल्यू आप यदि देंगे भीतर से, तो फिर आप अटके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, चलता है, अच्छी है, चलता है, खराब है, चलता है, अनुकूल है, चलता है, नहीं है, चलता है, चलेगा, जीवन चलेगा। अनादरात। दूसरे दो और आसक्ति के बड़े केंद्र है पुत्र और धन, जो जीवन का पूरा केंद्र बिंदु बन करके खड़ा होते हैं। उससे कैसे पार पाना है? तो अनित्यता, अनित्यता का चिंतन करके कि पुत्र हो, धन हो, मित्र हो, बंधु हो, ये पूरा संसार ही अनित्य है। ये हमेशा ऐसा बना रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो इसको बिखरना ही है, इसको चले ही जाना है। इसलिए मेरा जो कर्तव्य है, मुझे कर्तव्य बुद्धि से पालन करना चाहिए। वो अपने कर्मों का भोग करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे को ईश्वर ने कुछ दायित्व दिया है, कुछ सेवा दी है, कुछ जिम्मेदारी दी है। मैं ईमानदारी से मेरा दायित्व, जिम्मेदारी, सेवा पूरी कर पाऊं तो मेरा काम पक्का हुआ, बाकी परमात्मा जाने। कारण अल्टीमेटली मालिक वो है, मैं मालिक नहीं हूं। मी इज ओनली मैनेजर। जो मुझे मैनेज करना है, उनको आपस में ठीक ठाक रहे, सब चीजें व्यवस्थित रहे, उतना ही ड्यूटी है मेरा। तो ये आसक्ति घटती है। इसलिए अनित्यता संसार की थोड़ा दिखने का अभ्यास होना चाहिए। साधक अपने विवेक से यदि विचार करके देखना शुरू करे तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। सत्संग में हम बैठते हैं तो महापुरुष अपने वचनों से, अपनी वाणी से, कोई श्लोक के माध्यम से, कोई श्रुति के माध्यम से दिखाती है, परंतु वो हमारे दिमाग में से घूम घाम करके कहीं से गिर जाती है बाहर। परंतु साधक यदि अपने से विचार करे तो वो हृदय में कहीं स्थापित हो जाती है। और हृदय में स्थापित किया हुआ बोध या हृदय में स्थापित हुआ बोध ज्यादा कारगर होता है। जब हम संकट में होते हैं तब वो काम आता है। इसलिए अनित्यत्व का विचार साधक को अपने हृदय में एकांत में बैठ करके करना चाहिए। असल में हमारी समस्या क्या है? हम लोगों से बहुत संवाद करते हैं, उसका हालचाल पूछते, उससे बातें पूछते, फिर उससे मिल जाए तो उसकी माँ कैसी, उसका बेटा कैसा, उसका भाई कैसा, उसका बिजनेस कैसा। तो दुर्भाग्य है कि अपने से कभी नहीं पूछते कि बंदा तू कैसा है, तुमको कैसा लग रहा है, तू संतुष्ट तो है कि नहीं है, तू सुखी है कि नहीं है, और तू जो कर रहा है सब ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं, या कहीं सुधार करने की जरूरत है तुमको। ये जो एक रियल इंट्रोस्पेक्शन है और एक रियल ऑटो सजेशन है, ये जीवन को इम्प्रूव करने में बहुत काम आता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत काम आता है। हम जो सुनते हैं वो काम करता है, परंतु दिमाग में कहीं घूम घाम करके, आपने देखा होगा कि कोई बहुत छिद्र वाली कोई वस्तु हो और उसमें छोटी सी वस्तु डाल करके ऐसे यदि घुमाए तो किसी न किसी छिद्र से क्या हो जाती है, वो गिर जाती है, निकल जाती है। तो हमारे यहाँ छिद्र बहुत है। और ये जो सत्संग की छोटी छोटी गोलियां जो हम भीतर में डालते हैं ना, वो घूम घाम करके कभी कभी किसी छिद्र से क्या हो जाती है, गिर जाती है। प्रेमपुरी के गेट से बाहर जाती नहीं है, यहाँ गिरती रहती है। और अपने आप यदि हृदय में आपका विचार जागृत हो गया, सॉलिड हो जाता है।
अनित्यत्व का विचार अपना कल्याण चाहने वाले साधक को दिखना चाहिए। इससे भोग वासना, भोगा शक्ति धीरे 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 शांत हो जाता है। स्नेहम मोह विसर्जनात्, अब मेरे ख्याल में बाकी सबको एक साथ कर दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरा वक्तव्य एक परिवार केंद्रित दे रहे हैं। पहले दारा शक्ति, फिर सुता शक्ति, फिर धना शक्ति, और अब स्नेह। स्नेह माने बाकी जो बंधु बांधवों में जो एक हमने लंबा चौड़ा संसार फैला करके रखा है। एक बार जब हम लोग काशी में स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ वैराग्य की बात चल रही थी, किसी महापुरुषों के साथ जीवन की बात चल रही थी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मान लीजिए जैसे ये कपड़ा है, ये यहाँ ऊपर से रखा हुआ है, मुझे उठाना है तो मैं इसको आराम से उठा सकता हूँ, कपड़े को भी कोई समस्या नहीं और जिसके ऊपर रखा है उसको भी कोई खासी समस्या नहीं है। इसको यदि गम से पेस्ट कर दे इसके ऊपर, और फिर ये कपड़ा यदि मुझे निकालना हो तो कपड़े को पकड़ के पहले तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, फिर कपड़ा भी सीड़ सीड़ करेगा, कुछ कपड़े का फटेगा, कुछ सामने वाले का फटेगा, दोनों आघात से माने दोनों रक्ताक्त होंगे, और फिर जाकर के फटा फूटा कुछ निकलेगा, कुछ अंश उसमें चिपका रह जाएगा। तो ये जो स्नेह है, पदार्थों के प्रति ममता है, ये ऐसा गम है, ये ऐसा गोंद है जिसने हमको संसार के साथ पेस्ट करके रखा है, चिपका के रखा है। और जब यमराज आते हैं, उनको जब निकालना होता है तो फिर वो खींचते हैं, फिर कुछ कपड़ा फटता है, कुछ जिससे छपका हुआ है वो फटता है, दोनों दुखी होते हैं और फिर रोते पीटते यहां से चले जाते हैं। और मान लीजिए किसी ने अपने आप को तैयार करके परिपूर्ण करके ऐसे कपड़े जैसा ऊपर से रख दिया, यमराज आए और आते ही खड़े होकर के चलिए आपका स्वागत है, तो दोनों सुखी होंगे कि नहीं होंगे? हम समझते हैं कि हम स्नेह के कारण ज्यादा सुखी हैं या ममता के कारण ज्यादा सुखी हैं, परंतु हमको दिखता नहीं है कि ये जो पेस्टिंग होकर के रखा है और जब पेस्टिंग खुलने का टाइम आएगा तो क्या स्थिति होगी हमारी। इसलिए स्नेहम मोह विसर्जनात्, ये जो हमारे आंखों पे एक पट्टी बंधी है, इसका ही नाम मोह है कि ये हमेशा ऐसे ही रहने चाहिए और ये चिरकाल के ही हमारे हैं और ये रियल है। मोह के बहुत सारे स्तर है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का पिता है, अब उस पिता को क्या अनुभूति होती है? आई एम अ रियल फादर, आई एम अ फादर फॉर ऑलवेज, मैं एकदम हकीकत का पिता हूं और मैं हमेशा का ही क्या हूं? इसका पिता हूं, ये मेरा पुत्र है ही है, इसमें संदेह करने की जरूरत क्या है? क्या वो हकीकत में ही उसका हमेशा का पिता है क्या? तो ये जो हमारी अनुभूति है इसका नाम मोह है कि मैं हकीकत का हूं और हमेशा का हूं। इसी से स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। तो इसको मोह विसर्जनात्, मोह का विसर्जन जब तक आप नहीं देंगे, और ये रियलिटी के स्तर पर जीने से ये विसर्जित होता है। हम लोग बहुत डरते रहते हैं, दारा में आसक्ति नहीं, पुत्र में आसक्ति नहीं, धन में आसक्ति नहीं, स्नेह करना नहीं, फिर क्या बचेगा संसार में? फिर मेरा तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर कोई इंटरेस्ट की वस्तु ही नहीं रहेगी। फिर जो बचता है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। फिर जो बचते वो शुद्ध औषधि होती है जो प्रत्येक रोग के निवारण का काम करती है। अच्छा, कोई भूल से औषधि में कोई ऐसा पदार्थ मिला दे जो रोग को बढ़ाए और उसको औषधि समझ करके खाता जाए तो कैसे होगा? कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, औषधि अपना काम करेगी
और जो उसका विपरीत पदार्थ मिला वो अपना काम करेगा। तो हम लोगों के औषधियों में क्या है, कुछ ना कुछ उसका विरोधी तत्व सब मिला हुआ है, इसलिए हम औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है। तो ये गुरु लोग क्या बता रहे कि औषधि को प्योरीफाई करो, ताकि औषधि ठीक से काम करे, रोग को बढ़ाए ना रोग को घटाए। और प्योरिफिकेशन क्या है, ये आसक्तियां जो है ये औषधि के साथ कुछ ना कुछ और मिला देती है। संबंधों में जो आसक्तियां हैं, स्त्री के साथ हो, पुत्र के साथ हो, धन के साथ हो, परिवार के साथ हो, व्यक्ति के साथ हो, गहरी आसक्ति हो, तो ये फिर बंधन का कारण, रोने का कारण, दुख का कारण बनती है। और इसमें तो फिर कोई संदेह ही नहीं। आसक्ति कैसे रुलाती है, देखो दुनिया में डेली कितने लोग जन्मते हैं और कितने लोग मरते हैं, प्रत्येक की खबर हम पाते हैं? नहीं पाते। और जिनकी भी पाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है क्या? नहीं होता। अच्छा अच्छा, ओ फलाना मर गया, इतना ही इम्पैक्ट होता है। पड़ोस से भी मर जाए तो कितना इम्पैक्ट होता है, बहुत अच्छा आदमी था बेचारा चला गया। और उससे 2 फुट इधर, बीच में 2 फुट की दीवार होती है, 2 फुट इधर वाला यदि कोई व्यक्ति चला जाए, कितना फर्क पड़ता है। ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन चली गई और सिर के ऊपर से आसमान चला गया। व्यक्ति तो जो 2 फुट उधर रहता था वो भी व्यक्ति ही था, और दीवार के जो 2 फुट इधर रहता है ये भी व्यक्ति ही है। एक के चले जाने से जमीन भी नहीं गई, आसमान भी नहीं गया, और दूसरे के चले जाने से जमीन भी गई और आसमान भी गया। किस कारण से? आसक्ति के कारण से, मोह के कारण से। तो इसका मोह का जब तक विसर्जन नहीं होगा तो हमारी ये आसक्तियां विसर्जित नहीं होगी। आसक्ति यदि विसर्जित हो जाए तो जीवन में एक दिव्यता का और एक पवित्रता का प्रकाश हो जाए, हर संबंध पवित्र हो जाए, हर संबंध दिव्य हो जाए, हर संबंध आपको कुछ ना कुछ देने वाला हो जाए, आपके उत्कर्ष का साधक बन जाए, यदि मोह युक्त ना हो तो। भगवान ने आपके साथ जोड़ा है, माने कुछ समझ करके ही जोड़ा है, परंतु हम गड़बड़ कर देते हैं इस मोह के कारण। स्नेहम मोह विसर्जनात्, ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति तो पूरा पत्थर बन गया, माने ऐसा लगता है कि पत्थर बनाने का ही उपदेश दिया जा रहा है, तुमको कुछ करना नहीं है। स्त्री की तरफ अनादर के भाव से देखना है, अब पुत्र में उसको अनित्य समझना है, धन को बोले उसको अनित्य समझना है, स्नेह बोले अरे वो तो मोह है। तो क्या पत्थर बन जाए आदमी, कठोर बन जाए? बोले ना, हो सकता है ऐसा चिंतन करते करते कुछ कठोरता दिल में आ जाए, वो न आए इसलिए बता रहे नैष्ठुर्यम करुणया नैष्ठुर्यम अंतस्त्यज। अंत में जो एक कठोरता है, असल में हम जब भोगी होते हैं तो ज्यादा कठोर होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, कठोरता हम समझते नहीं है। हमारे अपने भोग ने हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी रखी होती कि कठोरता कर रहे हम दिखता नहीं है। बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, उसको आपने बहुत बार सुना होगा। कोई पिता अपने पुत्र का चुंबन ले रहा हो और उसकी दाढ़ी और मूंछ बड़े हो और उस कोमल शरीर में गड़ रहे हो, वो रो भी रहा हो, पिता फिर भी क्या करेगा? एक कठोरता है कि करुणा है? सामने वाले के शरीर से खून निकल रहा है, उसको गड़ रहे हैं, रो रहा है, परंतु भोगा शक्ति उसको देखने नहीं देती है। भोगा शक्ति चले जाने से व्यक्ति कठोर नहीं होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। भोगा शक्ति रहे तो हम भोगा शक्ति के बल पर सबका शोषण करते हैं, परंतु हम समझते कि मैं उसका बड़ा भला कर रहा हूं। और जब भोगा शक्ति विलीन हो जाती है तो जीवन में एक निर्मल करुणा का उदय होता है, सबके प्रति एक पवित्र भाव,
सबके प्रति एक अपनत्व का भाव और सबके प्रति एक उत्कर्ष का भाव। इसलिए जीवन में कभी निष्ठुर्य न आए, हम इतने निष्ठुर और इतने अंधे न हो जाएं कि हमारी उपस्थिति किसी को पीड़ित कर दे रही और हमको पता न चले। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि महापुरुष कैसे सजग होते हैं जब राम जी को जंगल में निवास करना था और ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए सबसे अनुकूल जगह कौन सी है जहां मैं रहूं और किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो। बताओ, एक व्यक्ति जंगल में अपनी कुटिया बनाना चाह रहा है, उस समय भी वो इतने सेंसिटिव है कि हमारी उपस्थिति यहां पर किसी के दुख का, कष्ट का, पीड़ा का कारण न बने। उनकी चेतना, भगवान तो है ही है, वो तो वंद्य हैं, परंतु एक ह्यूमन एंगल से यदि हम देखें राम जी को, कितने सेंसिटिव प्राणी हैं, कितने सजग व्यक्ति है। उनको जंगल में रहना है, उनको कोई जमीन कब्जा करना नहीं है, उनको वहां कोई महल बनाना नहीं है, जंगल भरपूर पड़ा हुआ है, एक कुटिया बना करके रहना है। फिर भी राम जी की महिमा देखी को चिंतन कर रहे कि मैं यहाँ रह जाऊं और कहीं कोई दुखी पीड़ित कष्ट ना हो जाए। ऐसी जगह खोज रहे कि जहां उनकी उपस्थिति से कोई पीड़ित ना हो। तो ये कब आती है? जब हृदय के भीतर बहुत गहरी करुणा हो, अंतः निष्ठुर्यम। हमारे हृदय के भीतर जो निष्ठुरता भरी पड़ी है, करुणया, उसको किससे जीतना है? करुणा से। मुझे लगता है पूरा माने हमको परिवार को केंद्र बना करके इस पूरे श्लोक में टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जो एक दुर्वासना बता रहे हैं, हम फंसते हैं कुछ मित्रों में, कुछ शत्रुओं में। हमारी चेतना कहाँ फंसती है? कुछ लोग हमारे बड़े प्यारे हैं, हमारे बड़े अपने हैं, अरे उनके लिए तो मैं अपना जीवन दे सकता हूं, और अरे ये मर जाए तो बड़ी शांति, जो इसके कारण ही जीवन में पूरा उत्पात है। मैंने पहले भी कहा था कि संसार औषधि है, परंतु सीमा से अतिरिक्त हो जाए तो औषधि फिर नुकसानदायक होती है। सुरीन होना, मित्र होना, मित्र प्राप्त करना, किसी का मित्र बनना, किसी का अंतरंग बनना, ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। परंतु एक सीमा से आगे चले जाए तो फिर क्या हो जाती है? दुर्वासना हो जाती है। तो ये मित्रता की जो दुर्वासना है, माने यहाँ बृहदारण्यक स्वामी जी ये टारगेट कर रहे हैं कि आत्मा के अलावा या आत्मा तक पहुंचने वाली साधनाओं के अलावा जिसमें भी तुम्हारी रति है, वो किसी ना किसी रूप से संसार में ही रति है, और वो रति किसी ना किसी प्रकार की दुर्वासना ही है। इसलिए ये मित्र और अरि की जो दुर्वासना है, ये जो दो पोस्ट के बीच में हम फंसे रहते हैं, कुछ अपने नहीं। और हमने उसमें एक लेबल रेडी करके रखा है। हम लोगों को हमेशा लेबलिंग करते हैं, जो हमारे अनुकूल हो, हमारे को ठीक लगे, हमारे को अच्छा लगे, हमारे काम आए, हम उसके ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं। द फेलो इज गुड, ये गुड का एक लेबल। और जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए थोड़ा किसी न किसी कारण से समस्या का कारण बन रहा है, उसका अपना मटेरियल कैसा भी हो, उसका अपना नेचर कैसा भी हो, परंतु मेरे विरोध है, इसलिए हमने एक लेबल लगा दिया, बैठ। ये हम जीवन भर ये कैटेगरी में बनाते रहते लोगों के साथ। अब हम लोगों की असलियत से शायद कभी मिलते ही नहीं है, हम अपने लेबल के साथ जिंदगी भर व्यवहार करते रहते हैं, गुड और बैड। हम भीतर झांक करके समझने की भी कोशिश नहीं करते कि सच्चाई क्या है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा भला व्यक्ति है, कुछ समस्या में फंसा हुआ था या कुछ ऐसा वातावरण था, आप चले गए और आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर दिया। आप एक लेबल लेकर गए थे अपने साथ में, कौन सा वाला लेबल चिपका दिया आपने? बुरा वाला, बैड वाला। अब जब भी आप उस आदमी को देखेंगे, आपके मन में क्या भाव आएगा? बड़ा खराब आदमी है। अच्छा, इस लेबल का सच्चाई से कोई गहरा संबंध है क्या? नहीं है। हमने अपने एक छोटे से व्यवहार के कारण एक लेबल क्रिएट करके उसके ऊपर स्टिक कर दिया।
और कोई बड़ा दुष्ट है, स्वाभाविक ढंग से बड़ा माने असामाजिक व्यक्ति है, परंतु आपके बड़ा काम आ गया और आपका बड़ा काम निकाल दिया और आपको एक बड़ी हेल्प कर दी, हमने वो दूसरा वाला लेबल निकाल करके चिपका दिया, आदमी बड़ा अच्छा है। जब भी देखेंगे तो आप कैसा भाव आएगा आपके मन में, आदमी बड़ा अच्छा है। ये जो हम एक जिंदगी भर लेबलिंग करते रहते हैं बिना रियलिटी को समझे हुए, ये जीवन के गहरे स्तरों की समझ में बाधा बनती है। तो ये छोड़िए, औदासीन्यम समाश्रयात्, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम लोगों की गणना करते रहे कि इतने अच्छे और इतने बुरे। जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। कब तक अपना जीवन हम यहाँ खपाएंगे लोगों को जज करने में कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं? आखिर हमको मिलेगा क्या? सब छोड़ करके चले ही तो जाना पड़ेगा। इसलिए औदासीन्य समाश्रयात् त्यज सुरिन मित्रारि दुर्वासना, यहां पर दुर्वासना शब्द का प्रयोग कर लिया। ये मेरे मित्र हैं, घनिष्ठ हैं, अच्छे हैं, ये भी एक स्तर से आगे जाकर के दुर्वासना है, और ये शत्रु है, ये तो दुर्वासना है ही है। इसके लिए क्या करने का? औदासीन्य। उदासीन का मतलब है उत माने ऊपर, आसीन होकर के जो रियलिटी है उनको उस ढंग से उनके साथ व्यवहार करो। अच्छा है, अच्छा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। खराब है, अच्छा ठीक है आप खराब है, भगवान को आपने ऐसा बनाया, बहुत बढ़िया। उसमें ज्यादा फंसने का नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व होने का नहीं। औदासीन्यम समाश्रयात् त्यज सुरेन मित्रारि दुर्वासना। अब एक बहुत बड़ी साधना बता रहे हैं, सर्वानर्थ करान, जिसने सबसे बड़ा उत्पात मचा करके रखा है। सर्व अनर्थ करान, जो सब प्रकार का अनर्थ करने वाले हैं और जीवन में अनर्थों का उत्पात मचा करके रखा है। कौन? बोले तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु, रिपुन, शत्रुओं को। और एक दो नहीं है, उसकी पूरी टीम है। क्रिकेट टीम में केवल 2 ही कम है। कितने हैं? 10। 10 इंद्रिय रिपुन। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये एक पूरी की पूरी टीम जो सर्व अनर्थ का कारण है, जीवन में उत्पातों का सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, उनको भी तुमको जीतना पड़ेगा। उनके वश में रहना ये भी दुर्वासना है। उनकी गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा। कैसे? एकांतवासात् जहि, एकांतवास करते हुए उसको जीतो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। इसके ऊपर जब विचार करते तो मुझे लगता है 2 प्रकार के एकांतवास का सेवन हम कर सकते हैं। एक तो बाह्य एकांत, जहाँ एक शांत जगह में बैठ करके हम अपने जीवन की गहराइयों को समझने के लिए कुछ प्रयास कर सके। एकांत का मतलब कमरा बंद करके भीतर पड़े जाने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्पात वहां ज्यादा होगा। एकांत माने एक ऐसा अनुकूल वातावरण जहाँ बहुत ज्यादा झंझट ना हो, लफड़ा ना हो, और आप जीवन उपयोगी कुछ चिंतन कर पाए। जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी वासनाओं की स्थिति क्या है, इसमें से कितनों की समस्याएं कम हो गई है, कितनों के साथ मुझे और डील करना है। एक प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए उसके अनुकूल चिंतन जहाँ आप आराम से कर पा रहे हैं, कोई विक्षेप नहीं आ रहा, मन आप एक तरह से एकांत में है। ऐसा यदि आप कुछ सेवन करते हैं, डेली यदि कुछ समय के लिए सेवन करते हैं, या जीवन में कुछ काल के लिए यदि आप ऐसा सेवन करते हैं, तो ये जो इंद्रियों का आक्रमण है, और इसके आक्रमण से हम जो घायल हो जाते हैं, भगवान ने बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन दी गीता जी में। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशं न आगच्छेत्, उनके वश में होना नहीं, तो ह्यस्य परिपंथिनो, यही ये मोक्ष मार्ग के परिपंथी है, ये बाधक हैं, ये हमारा डायरेक्शन ही बदल देने वाले हैं। वायुर्नाव मिवाम्भसी,
समुद्र में प्रबल वायु जैसे नौका की दिशा बदल देती है, ये इंद्रियां भी ऐसी प्रबल वायु है कि हमारे जीवन रूपी नौका की पूरी दिशा ही बदल देती है। इसको एकांतवास करते हुए ये जो अनावश्यक एक मेल मिलाप है, देखिए कोई भी मनोवृत्ति या कोई भी व्यवहार एक बीज जैसा है। आपने कुछ व्यवहार किया, आपने खेत में एक बीज फेंका और वो जब अनुकूल समय पाएगा तब उगेगा। आप जितना व्यवहार करते हैं उतने बीज फेंक रहे हैं और जब जब उन बीजों को अनुकूल वातावरण मिलेगा तब तब वो क्या होंगे, अंकुरित हो रहेंगे और हमारा पूरा दिल हरा भरा रहता है, क्योंकि अंकुरित होते रहते हैं टाइम टू टाइम और हमेशा होते रहते हैं। इसलिए जीवन की गहराई में उतरना हो और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना हो, आपको एकांत की जरूरत है कि आप जीवन की गहराई में उतर सकें, अपने से संवाद कर सकें। तो एक बाहरी एकांत की भी जरूरत पड़ती है, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई विक्षेप ना हो, कोई झंझट ना हो। एक एकांत है कि आप शांत बैठ करके अपने हृदय में उतर जाएं। ध्यान का थोड़ा अभ्यास करें जितना संभव हो सके, और जब आप एक ट्रांस में जाते हैं, एक समाधि की अवस्था में या गहरी अंतर चेतना से जब आप गहराई से जुड़ते हैं, तो इंद्रियों के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। चेतना अपने अस्तित्व के ज्यादा करीब पहुंचती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो अष्टांग योग की प्रक्रिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहिरियन्ते, सारी इंद्रियों को आपने अपने विषयों से खींच करके वापिस ले गया और प्रत्याहार के बाद में फिर धारणा में आप चले गए, आप हृदय में थोड़ा और गहरे चले गए और धारणा की भी बात और समुद्र में चले गए और ध्यान में जब चले गए तो समझो कि आप इंद्रियों के लेवल से और थोड़ा डीपर चले गए। वहां आपको एकांत मिलेगा, वहां इंद्रियों का कोई शोरगुल नहीं होगा। फिर आप ऐसे एक जगह में पहुंच गए जहां आप हैं, 10 जने नहीं है। ये जो इंद्रिय जय की जो यात्रा है, एकांतवासात, इसको जीतने के लिए साधना है एकांतवास की। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये एक परफेक्ट परफॉर्मा बना दे रहे हैं कि एक सदगृहस्थ व्यक्ति को किन किन चीजों का आश्रय लेना चाहिए और डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके जीवन की जो गहरी समस्याएं हैं, उसको किस ढंग से फेस करना चाहिए और उससे कैसे बाहर आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम भगवान हम लोगों को और दे रहे हैं, आ रहे एक श्लोक का और यदि विचार कर ले तो हम थोड़ा और पास पहुंचेंगे। आलस्यं त्वरया श्रमं श्रमधिया तन्द्रीं समुत्थानतः वेदभ्रान्त्यवेददर्शनबलात् मिथ्यात्वतः सत्यताम् मर्मोक्तिं निजमर्म कर्म कथया क्रोधं स्वसाम्येक्षण आक्रोशं कुशलोक्तितस्तस्य च मनश्चिन्द्य प्रमादो भयम्। आलस्यम त्वरया, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ इस प्रकार का आचरण और व्यवहार होने के कारण हमारे अंगों में बड़ी जड़ता आ जाती है। कुछ आदमियों को आपने देखा होगा कि बड़े ढीले ढाले होते हैं, अरे भैया उठ करके उधर बैठना है, अच्छा
बहुत टाइम लगता है उसको भैया, कारण उसकी प्रकृति जड़ हो गई। वो उसका रिस्पॉन्स ही कुछ ट्यूबलाइट बहुत बाद में जलती है ना। उसकी ट्यूबलाइट देर से जलती है, उसका ट्यूबलाइट में डिले सिस्टम सेट हो गया, वो ठीक से टाइम से जलती नहीं है। कोई भी चीज को ठीक क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, हमारा पूरा सिस्टम ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं जड़ता, आलस्य। आपने देखा ही होगा और आपने तो अनुभव किया ही होगा, प्रतिदिन ही अनुभव करते उठ जाने के बाद सुबह सुबह है। ये सब क्या है? आलस्य में। इसको कैसे त्याग करना है? त्वरया, त्वरा से, स्पीड से। देखिए, जो काम करना है वो करना है, करके आप बैठो आराम से, शांति से बैठो। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो लोग, और दूसरे देखना, एक आलस्य वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो रोते रोते करेगा हमेशा। माताएं मुझे माफ करना, परंतु कुछ माताओं को देखते रसोई घर में इधर गई गई और आई और तैयार, और कुछ माताएं हमको ही सब समय करना पड़ता है, दूसरे केवल बैठे बैठे खाते रहते हैं, हमने क्या ठेका लेकर के रखा। और किसी भी काम के लिए हम परिवार में देखते हैं, कुछ लोगों का नेचर होता है रोते रोते करने का, और कुछ लोगों का नेचर होता है फटाफट यूं गए यूं आए, समाप्त। हमारा व्यक्तित्व तो किसी भी चीज के प्रति क्विक रिस्पॉन्स कर सके, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। उससे जीवन में बहुत उत्कर्ष आता है। जड़ता की कमी होती है, और जड़ता तमोगुण का रूप है। जो व्यक्ति बहुत आलस्य से भरा हुआ है, माने उसका पूरा जो इनर स्ट्रक्चर है वो तमोगुण से भरा हुआ है। उसको कैसे त्यागना है? आलस्यम त्वरया, उस आलस्य को त्वरा से त्याग करना है। श्रमम श्रम धिया तंद्रिम समुत्थानतः। एक हम लोगों को एक रोग और लगा है, एक दुर्वासना और लगा है, खटर पटर करते रहने की आदत है। कुछ ना कुछ टुकुर 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 करते रहते हैं। उस काम की जरूरत हो या ना हो, परंतु हमारे मन का एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। आप कुछ लोगों को देखो कैसे अपना घुटना ही कूदेंगे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करेंगे, माने स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ कि शांति से बैठ नहीं सकते हैं। ये भी एक दुर्वासना है। इसको कैसे त्यागना है? श्रम धिया। अरे भाई, ये इतना मैं कर रहा हूं, इसका फल क्या है? काय में फालतू में परिश्रम कर रहा हूं। जितना जरूरत है उतना करना चाहिए, जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, वो किए बिना तो चलेगा नहीं, परंतु जितना कर्तव्य करके चुप बैठो ना भैया, थोड़ा शांत होने की थोड़ी आदत डालो ना भाई। तो कुछ लोग हो नहीं सकते, उसको भी त्याग करना, वो भी दुर्वासना। श्रमम श्रम दिया तंद्रिम समुत्थानतः। और कुछ लोग हमेशा तंद्रा में पड़े रहते, वो बैठे तो भी माने सोए हैं कि जगह पता नहीं चलता है। और कुछ लोग इतने कलाकार होते कि नींद ले रहे पर ऐसा पोस्टर बना देते कि जैसे वो ध्यान कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, परंतु उनको इतना पता नहीं भाई ध्यान में तो गर्दन सीधी रहती है, निद्रा में तो ऐसे हो जाती है। तो तंद्रिम समुत्थानतः, हमारे व्यक्तित्व में गहरी तंद्रा रहती है। और तंद्रा का मतलब केवल सोना नहीं, एक असजगता रहती है। आप चल रहे हैं, चलते चलते पैर से किसी को ठोकर लग गई, या आप चल रहे हैं चलते चलते आपने ही ठोकर खा करके अपने आप को घायल कर दिया। अब दरवाजे से टकरा गए, आप किसी चीज से टकरा गए, आप जाकर के किसी से सीधे भिड़ गए। मैंने सुना है कि कोई एक व्यक्ति था, कभी तो सीधा देखता नहीं था, टेढ़ा टेढ़ा चलता था, और जाते जाते किसी से भी टकरा जाए तो जोर से बोलता था, गधा कहीं का देखता नहीं है, और देखता स्वयं नहीं था। एक दिन रास्ते में जाते जाते गधे से ही टकरा गया, उसने सिर उठाया ही था, बोला अब आप तो आप ही है, आपको अब हम क्या कहे।
गधा साक्षात सामने यदि खड़ा हो तो उसको तो गधा कहीं का कहने का कोई मतलब, बोले आप तो अब आप ही हैं, आपको हम क्या कहे। तो हमारे जीवन में भी जीवन का एक ऐसा हिस्सा हम एक किसी गहरी तंद्रा में जीते, असावधानी से हम जीते हैं, इसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ये तंद्री है, ये एक प्रकार की निद्रा है, सजगता की कमी है। समुत्थानतः, सजग रह करके, जागृत रह करके इससे बचा जा सकता है। भेद भ्रांति अभेद दर्शन बलात्, और ये जो भेद भ्रांति है, ये अलग, ये अलग, ये मेरा नहीं, वो मेरा। अयम निजः परोवेति गणना लघुसेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मातास्तु पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम्। वेद भ्रांति अवेद दर्शन बलात्, ये तो आपने बहुत सुना, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। मिथ्यात्वतः, यदि जगत में सत्यता की भ्रांति है तो इसको कैसे काटना है? मिथ्या, उसका जो स्वरूप है, नेचर है, उसको देखते हुए। अब ये वेदांत सिखाता है भैया, हम इसमें इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। मिथ्यात्व की बहुत युक्तियां हैं, कैसे जगत को मिथ्या समझे, ये तो वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है पूरा। मर्मोक्तिम निज मर्म कथा कर्म कथया, एक हमारी बड़ी दुर्वासना होती है, उसको बोलते हैं मर्मोक्ति। मर्मोक्ति का माने ऐसा वाक्य बोलना जो सामने वाले के दिल को छेद कर जाए, इसको बोलते हैं मर्मोक्ति। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, सूरदास हो, बोले आइए 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 नयन प्रकाश जी आइए, ये क्या है? मर्मोक्ति है। उसका जो मर्म स्थल है उसको भेद करने वाली उक्ति है। और विशेष करके किसी का दोष हो, कोई गुप्त दोष, उसको पब्लिकली प्रकाश करना, आप जानते हैं उसका राज, इसको बोलते मर्मोक्ति। किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट करना, और इसमें हम बड़ा आस्वादन लेते हैं। इससे यदि बचना हो, मर्मोक्तिम निज मर्म कर्म कथया, हमारे भी कुछ मर्म कर्म हैं जो हम ही जानते हैं। अच्छा, हम बड़े कुशल हैं, हम ये हमेशा विचार करते हैं कि दूसरे के सारी कमजोरियों को मैं जानता हूं, परंतु मैं इतना कुशल हूं कि मैं अपनी कमजोरियों को तो इतने सजगता से छुपा देता हूं कि दूसरा कोई जान ही नहीं पाता है। परंतु भैया, भगवान ने दुनिया में तुमको केवल अकेले को बुद्धिमान पैदा नहीं किया, बाकी सब अपना बुद्धि भगवान के पास डिपॉजिट करके आए क्या? हम दूसरों के मर्म कथा सब जानते हैं और हमारी मर्म कथा कोई नहीं जान पाएगा। मर्मोक्तिम निज मर्म कर्म कथया, इसलिए जब अपने मर्म कथन को यदि हम दूसरों के सामने व्यक्त करने का सामर्थ्य पा जाएंगे, तो ये जो दूसरों के दोषों का अन्वेषण करने की और उस दोष को आधार बना के उसको आघात पहुंचाने की जो वृत्ति है, वो शांत हो जाएगी। क्रोधम स्व साम्य क्षणात्, और क्रोध को कैसे जीतना है? अपने समान समझते हुए। जब कोई मेरी अपनी गलती हो जाती है तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर देता हूं? कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता हूं कि उसके कारण ऐसा हो गया। और दूसरा यदि कोई गलती कर दे तो टेम्परेचर एकदम हाई क्यों हो जाता है? मैं यदि गलती कर सकता हूं तो उससे भी गलती हो सकती है। क्रोधम स्वसाम्य क्षणात् आक्रोशम कुशलोक्ति तस्तस्य, कुछ कुछ लोगों के ऊपर जो है हमारा बड़ा आक्रोश होता है। आक्रोश समझते हैं ना? यदि एक बार मिल जाए मुझे ठीक से, ये आक्रोश है, उसकी बढ़िया से धुलाई कर दूं मैं, फिर बराबर। ये एक दुर्वासना है, ये भीतर पलती है, भीतर जलाती है, आग पैदा करती है। इसको कैसे जीतना है? कुशलोक्ति, वो व्यक्ति जब सामने आ जाए, बड़े प्रेम से पूछे कि आप कैसे हैं, आपका सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुशल मंगल है तो।
जब आप बड़े प्रेम से और बड़ी आत्मीयता से उसका यदि कुशल पूछेंगे तो आपका आक्रोश भीतर से धीरे 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 रिलीज हो जाएगा। बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। आक्रोशम कुशलोक्तितस्तस्य और मनश्चिंदी प्रमादो भयम तस्य च मनश्चिंदी। ये कैसे लगेगा भैया? आक्रोशम कुशलोक्तितस्तस्य च मनश्चिंदी अप्रमादो अभयम प्रमादो सिंधी अप्रमादो भयम। और जो भय है उसको अप्रमाद से जीतना है। जितना जितना प्रमाद होगा जीवन में उतना उतना भय आएगा। और असल हम भयभीत क्यों होते हैं? जब कोई काम हम टाइम से कर नहीं पाते हैं, डिले हो जाते हैं, फिर उसका बैड इफेक्ट आता है, तब हम डरने लगते। अरे जैसे मान लीजिए आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, टाइम से जाना था, ये सामान घुसाया, वो घुसाया, ये जा रहे, वो करे करे डिले हो गए। अब फ्लाइट छूट जाएगी, अरे पहुंच नहीं पाए, अरे दौड़ो रे, अरे इधर भीड़ है, उधर से घुसाओ रे, लोग सब मर गए, इधर भीड़ कर दिया। बहुत सारा टेंशन होता है कि नहीं होता? मूल कारण क्या है? वो जो आपने प्रमाद किया। अप्रमादित रहते तो जीवन में कभी भय नहीं आता। भय अप्रमादात, अप्रमादित हो जाएंगे तो भय हो जाएगा। एक पद बचा है मनश्चिंदी, उसका किसके साथ अन्य करके कैसा करना है मैं थोड़ा कल देख करके आऊंगा। तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि इस प्रकार की जो दुर्वासनाएं हैं उसको हम इस प्रकार की रेमेडी से जीत पाए, ऐसी हम सबको शक्ति दे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। हरि ओम। ओम। जय महाराज जी के पुनीत श्री चरण वंदन। आज श्रावण सुद अष्टमी मंगलवार दिनांक 13 अगस्त स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा जो मनन आश्रम पूर्व से बताते हैं, उनके द्वारा चल रहे श्रीमद् भागवत शंकर भाष्य की आज सायं पूर्णावतियों की समय रहेगा 6 से 7। आज ही सायं स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्रीमती कोकिलाबेन शेरसभाई मोदी भक्ति संध्या के अंतर्गत श्रीमती सोनलबेन दमनिया एवं साथियों द्वारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम सायं 5 से 7 के दरमियान होगा। आज ही सायं स्वामी प्रेमपुरी आश्रम विसामो के अंतर्गत श्री गिरीश रेसवाला द्वारा मूंगी वार्ता। महाराज जी ने पूछा था कि मूंगी वार्ता क्या है, तो महाराज जी जो हम आप सुना रहे हैं, दुर्वासना जो हमारे अंदर होती है, मूंगी वार्ता बन के गूंगी रहती है और बाहर नहीं निकलती, मगर वो दब सकती है महाराज जी। सिक्के की दूसरी बाजू है शुभ वासना। शुभ वासना महाराज जी बहुत खतरनाक है और उसके लिए आदमी हमेशा तड़पता रहता है। तो यह मूंगी वार्ता के रूप में हमारे अंदर है, उसी को चरितार्थ करने आज सायं 4:30 से 6 के दरमियान यह प्रवचन होगा। आज के श्री स्मृति के यजमान है कृष्णलाल ताराचंद जी बिला की ओर से श्री ताराचंद जी निहाल चंद बिला की